दोस्तों इंटीमेशन लोगों के पास आ रही है और कई सारे लोगों के पास गलत आईटीआर फाइलिंग की वजह से डिमांड भी आ रही है। इस साल की भी डिमांडें हैं, पीछे सालों की डिमांडें भी हैं। उनको बिना पे करे ख़त्म कैसे करना है आज मैं बताऊंगा। और कई लोगों के तो रिफंड भी एडजस्ट हो रहे हैं पिछली डिमांडों से। तो कैसे डिमांडों को ख़त्म करना है, मुझे उसके बाद रिटर्न को रिवाइज करना है, रेक्टिफिकेशन फाइल करना है या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे पॉइंट हैं आज की वीडियो में जो आपको आंसर मिल जाएंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको देखना कहां है डिमांड्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आपका, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी तो भी इंटीमेशन में डिमांड नहीं आई तो भी पिछले सालों का अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि ओके है या नहीं। लॉगिन खोल के जब आप कर लेंगे लॉगिन, इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे होगा पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ आएगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के बाद एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी। ये काफ़ी सारे पेज थे, मैं सिर्फ एक पेज लिया है। इसमें लिखा हुआ असेसमेंट ईयर 9। इसका मतलब है ये डिमांड खड़ी हुई है असेसमेंट ईयर 2009-10 की। कितनी डिमांड है? 1740 की। और इंटरेस्ट बन चुका है 78 रुपये जब ये अपलोड हुई थी। तो सेक्शन कोड 143A, इस तरह की डिमांड आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब क्या करना है जब आपके पास डिमांड आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। बहुत सारे लोग डिमांड पे कर देते हैं बिना वेरिफिकेशन करे, आईटीआर को रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं डिमांड को ख़त्म करने के लिए, जबकि वो अप्रोच बिल्कुल गलत है। अब 3 तरह की डिमांड आपके इस पोर्टल पे आ रही होगी। पहली है 143(1)A, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड्स आती हैं इनकम टैक्स की। इसी के बारे में पूरा बताऊंगा। बाकी सेक्शन और भी हैं, कुछ आपकी इनकम टैक्स की असेसमेंट की भी होंगी। 3.3 लिखा होगा, 147, 3A या पेनल्टी की डिमांड भी हो सकती है इस सेक्शन में। मेरा फोकस आज 143(1)A की है, यानी कि इंटीमेशन वाली, कि इंटीमेशन की डिमांड को ख़त्म कैसे किया जाए। पहला केस है मेरा 143(1)A वाला, जो इंपॉर्टेंट मैंने कहा है। इसमें सबसे पहले चेक कर लें कि आपके पास जो इंटीमेशन आई है, अगर नहीं आई है डाउनलोड कर लीजिए, उसमें क्या रीज़न है डिमांड का। कि 25,000 की अगर डिमांड लिखी हुई है तो हर किसी में लिखा होता है कि डिमांड आई क्यों है। इंटीमेशन के लास्ट पेज पे हम लोग लास्ट पेज तक पहुँचते नहीं हैं। सब मेरे से कहते हैं सर डिमांड आई है, डिमांड आई है, डिमांड क्यों आ गई, मैंने आईटीआर ठीक भरी है, रिवाइज करूँ, रेक्टिफिकेशन करूँ। आपकी इंटीमेशन के अंदर डिमांड का रीज़न होता है। फिर भी एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको डिमांड क्यों आई है, ठीक कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डिमांड आई हो वो एक्चुअल हो, यानी कि आपने टैक्स ही पे ना करा हुआ हो। अब कैसे पता चलेगा, चेकिंग कैसे करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया डिमांड सही है या गलत है। सबसे पहले जो सैलरी वाले हैं वो अपना फॉर्म 16 चेक करेंगे। फॉर्म 16 में जो टैक्स पेबल आ रहा है आखिरी में और जो टैक्स कटा है क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है फिर अपनी चेक कर लीजिए आईटीआर, क्या आपने अपने फॉर्म 16 को सही से कॉपी करा है आईटीआर के अंदर। अगर आईटीआर में सही से कॉपी करा है तो क्या वो सही से एक्नॉलेजमेंट में भी आ रहा है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट में कोई डिमांड तो नहीं है जो आईटीआर भी निकली है। अगर उसमें भी कोई डिमांड नहीं है, इसका मतलब इंटीमेशन में 2 पॉसिबल हो सकते हैं, या तो टैक्स का चालान मिसमैच हो। मैच कैसे करता है ये भी ज़रूरी है, चालान, बीएसआर कोड और डेट, इन तीनों चीज़ों में से अगर आपने एक भी चीज़ गलत डाल दी तो आपके पास आ सकता है इंटीमेशन के अंदर डिमांड। या टीडीएस का मिसमैच हो, आपने 10 नंबर गलत डाल दिया, 10 नंबर से ही चेक होता है, टीडीएस मैच करता है, नाम, ईयर, अमाउंट से मैच नहीं करता। ईयर भी माना जाता है, 2020 का डाल दिया गलती से, 19 डाल दिया था, 21, उससे भी मैच करता है, वो साल को मैच करता है। तो ये देखना, आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक ठाक था तो आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन डालनी है इन 2 केसों में। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरा तो फॉर्म 16 भी ठीक है यार, आईटीआर भी ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ठीक है, तीनों में डिमांड थी, मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं अभी जिसमें फॉर्म 16 में भी डिमांड थी और बंदे ने अपना फॉर्म 16 एज इट इज चेप दिया आईटीआर में भी, तो आईटीआर में भी डिमांड आ गई, एक्नॉलेजमेंट में भी डिमांड है और इंटीमेशन में भी डिमांड है और वो परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करना है, आप पे कर दो टैक्स डायरेक्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे हुआ, कहाँ से पे करना है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये आ रहा ऑप्शन देखिए, पे नाउ का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक डिमांड अमाउंट ये ले लेगा और आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, बता देता हूँ। जब आप पे करते हो तो वो डिमांड जो है उस डेट की होती है और जब मैं पे करता हूँ तो मैं वही अमाउंट पे करता हूँ, यानी कि 1 साल पहले की डिमांड है, पे आज कर रहा हूँ, 1 साल का ब्याज और लगेगा। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके 1% इंटरेस्ट जब से डिमांड आई है आज तक का वो जमा कर दे ताकि डिमांड 0 हो जाए। इसे पे करते ही 220 की डिमांड भी खड़ी हो जाएगी आपकी, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, टैक्स के ऊपर और इंटरेस्ट, वो चीज़। अब
पहला क्वेश्चन मैंने टैक्स पे कर दिया ऑनलाइन, मुझे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या डिमांड आई है, टैक्स पे कर रहा हूँ, क्या मुझे रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट के पास पहुँचेगा कैसे। जो मैंने ऑप्शन बताया है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ITR में उससे नहीं दिखाना, कहीं पे भी रिवाइज नहीं करना है। अगर आपका टैक्स चालान मिसमैच था, आपको लगता है मेरा टैक्स जेन्युइन नहीं आया, टैक्स चालान मिसमैच है या TDS मिसमैच है, आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न को ही रिवाइज कर देते हैं, वो गलत है। रिवीजन नहीं करना है, रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। इसमें भी एक लोचा आएगा रेक्टिफिकेशन में भी, जब तक सिस्टम में अपडेट नहीं हो जाएगी आपकी ITR और इंटीमेशन, तब तक वो रेक्टिफिकेशन नहीं लेगा। कई लोग क्या करते हैं, इंटीमेशन में डिमांड आई, ओहो गलत आ गई, रेक्टिफिकेशन डालने में लगे होते हैं। भैया सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा, टाइम लगेगा, जैसे ही अपडेट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन भी आपके पोर्टल पे आ जाएगा। पर्सनली रिवाइज नहीं करनी है हमें। चौथा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसकी वजह से डिमांड आती है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकम एज पर 26AS नॉट टेकन और लेस टेकन। मेरे में FD का इंटरेस्ट आ रहा था 26,000 रुपये, गलत आ रहा था, मेरा था ही नहीं, वो किसी और का था, या मेरा था मैं भूल गया, दोनों केस हो सकते हैं। अगर वो आपका नहीं था तो आपको लेना ही नहीं है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन भी डालनी है कि मेरा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको डालता जरूर हूँ, उसे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि मेरे पास इंटीमेशन का झंझट ना रहे। वो आपकी इंटीमेशन में ऐड कर देगा कि भैया 26 में आ रहा है और आपने लिया नहीं है, और आप मना करते रहोगे मेरा नहीं, मानते नहीं है वो, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो मैं डाल के कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, फिर भी आप उसकी रेक्टिफिकेशन डाल सकते हो। अच्छा आपने इनकम कम ली, ये भी हो सकता है। कई बार सैलरी वाले क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए नेट सैलरी डाल देते हैं, HRA क्लेम कर देते हैं ताकि भाई माइनस हो जाए, लेकिन 26AS से मैच होना चाहिए वो, आप उसको कम नहीं कर सकते हो। कम कर दिया तो आपको इस केस में ITR रिवाइज करनी पड़ेगी। सारे पहलू अलग अलग है, रेक्टिफिकेशन का सेक्शन अलग है, रिवीजन का सेक्शन अलग है। आपको ITR दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, इनकम लेके या कैरी फॉरवर्ड करना है, या जो इनकम कम ली है उसको बढ़ा के ठीक तरीके से दिखानी पड़ेगी। अगर सैलरी वाले HRA ले रहे हैं तो सैलरी में से कम नहीं करना है, सैलरी का ब्रेकअप दिखा के HRA के लिए अलग से फॉर्म बनना है, ITR 2। कई लोग HRA के लिए ITR 1 भर देते हैं, उसमें सैलरी कम कर देते हैं, वो गलत है। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, आपने ITR में ही अपनी इनकम गलत हेड में भर दी। सेक्शन 94 JB में कटा था टैक्स प्रोफेशनल का, मैंने ITR भर दी 44 AD की, भरनी थी 44 ADA की। 94 C में था, मैंने सेक्शन में दिखाया नहीं, अदर इनकम में दिखा दिया उसको, क्योंकि बिजनेस इनकम की बजाय। अगर आपने गलत कर दिया है और ठीक करना चाह रहे हैं तो ITR को रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि एरर दिखाता है जब हम फाइल करते हैं, पर कई बार भर भी जाती है। तो अगर सेक्शन गलत भरा है, किसी का मान लीजिए 94 C में कटा था रहा, एक एंट्री 94 JB की आ गई, तो सेक्शन मांगता है कि भैया आपकी प्रोफेशनल है और सिर्फ प्रोफेशनल में ही दिखाओ, यानी कि बुक सेव अकाउंट में डालो या 44 ADA में। प्रोसेसिंग एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, 10% ITR CP में से, मतलब मेरा पर्सनल केस हो सकता है एवरेज 5% हो, 10% प्रोसेसिंग गलत होती हैं, यानी कि उनका सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, 100% फुल प्रूफ नहीं है CPC का कि ठीक कर दे। अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक है यार, मैं सचिन जी की सारी बातें मान ली, सब कुछ ठीक है, फिर भी गलत आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक राइटअप लिखना है एरर का, CPC का 139.9 के अंदर आ गई होगी आपके पास डिफेक्टिव नहीं आई है, तो जनरल वहाँ लिखने का कॉलम होता है कि मेरे इस सेक्शन की वजह से ये ITR कॉलम बिल्कुल ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग में गलत है, इसको दोबारा प्रोसेस किया जाए। मैंने कई ITR को 3-4 बार प्रोसेसिंग में डाला गलत प्रोसेसिंग की वजह से, फाइनली ठीक हुई हैं, लेकिन वहाँ समझाने में टाइम लगता है थोड़ा सा कि भाई वहाँ के जो लोग हैं टेक्निकल पे चलते हैं कि सिस्टम में जो बना हुआ वही है, सिस्टम हमने बनाया है, सिस्टम ने हमें नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी इंटीमेशन की डिमांड को ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पॉइंट और बता दूँ कि अगर आपकी इन सेक्शनों के अंदर डिमांड खड़ी है तो दोस्तों फिर आपको वो स्टे लेनी पड़ेगी, डिमांड का स्टे लेना पड़ता है और अपील फाइल करनी पड़ती है। ये मैटर थोड़े सीरियस हैं, इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें कि इन डिमांडों को कैसे ख़त्म करें। ये डिमांड सिंपल क्लरिकल एरर नहीं है, जो मैंने बताया है वो सब क्लरिकल एरर हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ये जो है ये लीगल एरर है, लीगल इश्यूज़ है, ये इतनी आसानी से ऑनलाइन ठीक नहीं होंगे, इसके लिए आपको CA से बात करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ जितनी भी डिमांड होगी अब आपको बिना पे करे ही वो ठीक हो जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ जो हमेशा प्योर प्रैक्टिकल होती हैं। मैं गूगल से किताबों से पढ़ के आपको यहाँ लोन समझाता, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे होंगी, सिर्फ वही इस चैनल पे दिखाता हूँ।
और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भैया इंटीमेशन की डिमांड को ख़त्म कैसे करूँ, रिटर्न रिवाइज करूँ, रेक्टिफिकेशन डालूँ। और कई लोग तो बिना चेक करे डिमांड को पे भी कर दे रहे हैं, घबरा रहे हैं कि यार अब क्या करें, इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं है। तो वीडियो उनके लिए बड़ी यूज़फुल है, और आपको लगता है यूज़फुल है ही तो सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।